आज हम बात करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। और इन आवर प्लस टू क्लास जो हमारे सिलेबस में है वो है अप टू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेट अस डिफाइन अ डेरिवेटिव फर्स्ट। कि डेरिवेटिव होता क्या है? किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अनुसार जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज डेरिवेटिव। लेट अस टेक अ फंक्शन कि हमारे पास फंक्शन इज गिवन। The function is, it can be written as fx or we can write it as y. This is the function. ये फंक्शन हमने लिया। अब इसका जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, जब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं fx का, we write it as f dash x और in terms of y उसको कैसे लिखेंगे? Rate of change of y with respect to x, या इसको लिखने का और तरीका है वी कैन राइट इट एज y1 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव्स। ठीक है जी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब? इस डेरिवेटिव जो हम लिखते हैं ना, वी राइट इट एज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कब आएगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की dy अपॉन dx की जब हम x के हिसाब से दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x, इसे dy अपॉन dx की या y की y1 की या f डैश x की, x के हिसाब से x के अनुसार रेट ऑफ चेंज, दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इट विल बी we write it as f double। ये लिखने का तरीका है, इनको लिखते कैसे हैं। और यहां ध्यान से देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x वी कैन राइट इट एज d2y अपॉन dx। लिखने का तरीका है। दिस इज नॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज नॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से। सिमिलरली और वी कैन राइट इट एज y2। सिमिलरली फॉर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करेंगे? इसकी फिर से d अपॉन dx ऑफ d2y अपॉन dx2, उसको लिख लेंगे d3y अपॉन dx3 या y3 या f ट्रिपल डैश x। तो दीज आर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। करना क्या है? फर्स्ट ऑर्डर के बाद उसकी फर्स्ट ऑर्डर की फिर से डिफरेंशिएशन करनी, इसकी डिफरेंशिएशन फिर से, इसकी डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, लेट अस टेक एन एग्जांपल। आई एम टेकिंग y is equal to sin x। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट d2y अपॉन dx2। तो y1 पहले या y डैश लिख लो या dy अपॉन dx लिख लो, कुछ भी लिख लो, एब्रिविएशन सेम है। sin x की डिफरेंशिएशन cos x, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो। जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं तो d2y अपॉन dx2 और y डैश, इसकी डिफरेंशिएशन फिर से होनी है। दिस इज माइनस साइन एक्स, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर से अगर थर्ड ऑर्डर निकालना हो तो साइन एक्स की फिर से हो गई डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स तो माइनस कॉस एक्स, फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल। I have taken two questions here. Let us solve them. Let us find out second order derivative of both these questions. Y हमने suppose किया है कि ये function है y, यहां पर भी इस function को हमने y suppose कर लिया है। Now we are interested in finding out second order derivative। पहले y dash या dy upon dx लिख लो। दो function आपस में multiply हो रहे हैं, product को first into differentiation of second, sin 3x into 3 cos x की माइनस साइन x, 3x की फिर से होनी है 3 प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e रेज पावर 6x, 6 की फिर से होनी है e रेज पावर 6x की e रेज पावर 6x, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। व्हाट इज कॉमन? e रेज पावर 6x इज कॉमन, 3 e रेज पावर 6x इज कॉमन, 3 e रेज पावर 6x is common, this is 2 cos 3x minus sin 3x, this is common। 3 e raised power 6x कॉमन ले लिया, अंदर ये चीज बची, दिस इज dy अपॉन dx।
फर्दर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफरेंशिएट करना है d2y अपॉन dx2। यहां पर भी दो फंक्शन है, 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर ले लो, 3 कांस्टेंट है, 3 को हमने बाहर ले लिया। अब ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो e रेज टू पावर 6x इंटू फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसके डिफरेंशिएशन ध्यान से लिखना, -2 sin 3x, 2 को नहीं छेड़ा, cos 3x की माइनस sin 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x इज 3 माइनस sin 3x की 3 cos 3x। क्या किया, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू 2 cos 3x minus sin 3x into differentiation of first is e raised to power 6x into 6। प्रोडक्ट रूल, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगाया, यहां पर भी हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। Now let us see what is common. We are getting e raised to power 6x is common। यहां पर इसको बाहर ले लेते पहले, बाकियों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 into e raised to power 6x is common। Open the brackets now। -6 sin 3x, ठीक है जी, -3 cos 3x, ठीक है जी, प्लस 6 into 2 is 12 cos 3x, इनको नहीं भूलना है, 6 भी है इसके साथ, e raised to power 6x कॉमन लिया हमने, ठीक है जी, -6 sin 3x। अब एक जैसी चीजें आपस में प्लस माइनस हो जाएगी, एक जैसी कौन सी है, -6 sin 3x -6 sin 3x, 3 e raised to power 6x, it is -12 sin 3x, 12 minus 3 is plus 9 cos 3x। इससे कॉमन लेना है, इससे 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, 3 बाहर ले लिया तो बाहर हो गया 9 e raised to power 6x, 3 प्लस वाली टर्म पहले लिख रहा हूं, -4 sin 3x। दिस इज d2y अपॉन dx2। हमने किसकी वैल्यू निकाली, हमने निकाला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, सेम प्रोसेस अगेन, dy अपॉन dx। डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको हमको फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो फिर से डिफरेंशिएट करने के लिए वैसे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x इज -1 अपॉन x स्क्वायर। डायरेक्टली जाओ, अगर इसको नहीं करना है इसको पावर में ले जाओ, x रेज पावर n का फॉर्मूला लगा दो। पावर में कैसे ले जाएंगे, 1 प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर -1 होल रेज टू पावर -1। चलिए हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो d2y अपॉन dx2 फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं जी, -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, x की जगह 1 प्लस x स्क्वायर था, तो हमने -1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके डिफरेंशिएशन चेन रूल कहता है 1 प्लस x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन फिर से होगी। फर्दर d2y अपॉन dx2 इट इज इक्वल टू 1 की डिफरेंशिएशन 0, इसकी डिफरेंशिएशन -2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx2। प्रोसेस वही है, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में भी कोशिश ये करनी है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लेके आना है, ताकि जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। लेट अस टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस। यहां हमने क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x दे रखा है, d2y अपॉन dx2 निकालना है, लेकिन यह कंडीशन दी हुई है कि वी हैव टू फाइंड इट इन टर्म्स ऑफ y ओनली। सिर्फ y वाली टर्म्स होनी चाहिए, बाकी कोई टर्म्स उसमें नहीं होनी चाहिए, यानी x वाली टर्म्स हमको नहीं चाहिए। ठीक है, पहले dy अपॉन dx निकालते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos इनवर्स की -1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर। चलिए इससे पहले क्वेश्चन में जो चीज मैं आपको बताने जा रहा था वही चीज एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमने 1 अपॉन x का फॉर्मूला उसमें लगाया था। ठीक है, d2y अपॉन dx2 निकालने के लिए व्हाट वी आर डूइंग हियर, dy अपॉन dx को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में डालें, तो dy अपॉन dx इट इज 1 माइनस x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में इसकी पावर थी 1 अपॉन 2, न्यूमरेटर में जाके हो जाएगी -1 अपॉन 2। अब d2y अपॉन dx2 जब हम निकालेंगे, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया इसको हमने,
dy अपॉन dx को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए, इसको न्यूमरेटर में ले गए, पावर हो गई 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन। तो पहले फॉर्मूला लगना है x रेज टू पावर n का, जब डिफरेंशिएशन करनी है x रेज टू पावर n, तो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला कहता है माइनस तो पहले ही बाहर है, माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेट अस यूज दिस ब्रैकेट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन, ये माइनस 3 अपॉन 2 कैसे आया, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 करके, पावर क्यों, x रेज पावर n इज n x रेज पावर n माइनस 1। अब इसके डिफरेंशिएशन फिर से होनी है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फर्दर सिंप्लीफाई, फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 3 अपॉन 2, दिस इज माइनस 2x, ये कैंसिल हो गया, 2 सारे मल्टीप्लाई हो रहे आपस में, तो ये चीज कैंसिल हो गई, माइनस बाहर आ गया, तो आप क्या बचा, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर, इसको डिनोमिनेटर में लाए, पावर प्लस हो गई, दिस इज d2y अपॉन dx2। चलिए यहां तक सब कुछ ठीक है, अगर सिर्फ d2y अपॉन dx2 निकालना होता, दिस वाज आवर सॉल्यूशन, लेकिन ये क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ y अलोन, लेकिन ये किस में आ रहा है, x में, तो y की वैल्यू कैसे आएगी, x से, यानी वी हैव टू कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, और वो यहां कन्वर्ट हो जाएगा, x इट इज इक्वल टू cos को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, x इक्वल टू cos है, तो ये सारे x की वैल्यूज डालनी है, क्यों, क्वेश्चन कह रहा है इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इसने बात नहीं की, ये कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, तो d2y अपॉन dx2 इन टर्म्स ऑफ y विल बी, इट इज माइनस x की वैल्यू माइनस cos y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर y रेज टू पावर 3 अपॉन 2, तो d2y upon dx2 it is minus cos y, this will be sin square y raised to power 3 upon 2, ये अपॉन 2 है, स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गई, ये स्क्वायर है, ये अपॉन 2 है, ये पहले कैंसिल हो जाएगी, तो व्हाट यू विल गेट, d2y upon dx2 it is minus cos y upon sin cube y। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, क्या करते हैं, एक साइन को अलग कर देते हैं, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना हमको, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, cos y एक sin y अलग कर दिया, ये बन गया 1 अपॉन sin स्क्वायर y, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए कर रहे हैं इस काम को, तो d2y अपॉन dx2 सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आया, माइनस cot y इनटू कोसिकेंट स्क्वायर y, cos y upon sin y is cot y and 1 upon sin square y is cosecant square y। तो दिस इज, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, जहां आपको निकालना क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इवन y की वैल्यूज, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं उस चीज के, कि y dy upon dx d2y upon dx2 की वैल्यू हम कैसे डालते हैं, लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। ठीक है जी, इस एग्जांपल में हमको क्या करना है, इसमें d2y अपॉन dx2 इक्वल टू dy अपॉन dx होल स्क्वायर, दो चीजों की जरूरत है, d2y अपॉन dx2 एंड dy अपॉन dx, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। लुक एट दिस फंक्शन, दिस फंक्शन इज implicit function, one variable is not clearly given in terms of another variable। तो ये फंक्शन क्या है, implicit, और implicit फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, स्ट्रेट अवे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, x की डिफरेंशिएशन 1, 1 की डिफरेंशिएशन 0, 1 प्लस 0 इज 1, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e रेज़ पावर y की e रेज़ पावर y, लेकिन y की डिफरेंशिएशन फिर से होनी है dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू 0, 1 की डिफरेंशिएशन 0, फर्दर e रेज़ पावर y इज कॉमन, यहां 1 प्लस x प्लस 1 इंटू dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू 0, e रेज़ पावर y उस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस x प्लस 1 इंटू dy अपॉन dx इट इज इक्वल टू 0, dy अपॉन dx की टर्म्स एक साइड रहने दीजिए, तो x प्लस 1 इंटू dy अपॉन dx
it is equal to -1. So dy upon dx is -1 upon x plus 1. चलिए dy upon dx हमने निकाल दिया. अब क्या चाहिए? d2y upon dx2. तो d2y upon dx2 निकालने के लिए d2y upon dx2, यहां एक फॉर्मूला लग रहा है. फिर से आई एम राइटिंग द फॉर्मूला कि डिफरेंशिएशन ऑफ d upon dt यहां लिख रहा हूं. 1 upon t is -1 upon t स्क्वायर. तो 1 अपॉन टी है, टी रेज पर -1 कर लो. -1 टी रेज पर -2 डिनोमिनेटर में -1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा. चलिए फॉर्मूला अप्लाई किया. -1 अपॉन टी माइनस बाहर. डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन टी इज -1 अपॉन टी स्क्वायर. तो -1 अपॉन दिस इज x प्लस 1 होल स्क्वायर. x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन फिर से होनी है. x की डिफरेंशिएशन 1 और 1 की डिफरेंशिएशन 0. तो 1 प्लस 0 इज 1 अगेन, इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है. ये फॉर्मूला हमने लगाया. तो व्हाट विल गेट? d2y अपॉन dx2 इज 1 अपॉन x प्लस 1 का होल. ये दोनों वैल्यूज हमको मिल चुकी है. ये दोनों वैल्यूज हमको मिल चुकी है. ठीक है जी. अब ये वैल्यू इसकी राइट हैंड साइड में पुट करके देख लो. ये वैल्यू राइट हैंड साइड में पुट करके इसकी राइट हैंड साइड. तो राइट हैंड साइड इज dy अपॉन dx होल स्क्वायर. तो dy अपॉन dx बहुत से तरीके इसके करने के. इसको लिख लो -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर. वन एंड द सेम थिंग, एक ही चीज है. हम क्या कर रहे हैं? राइट हैंड साइड में dy अपॉन dx की वैल्यू डाल रहे हैं. देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड मिलती है कि नहीं. ठीक है. dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इट इज -1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर. इट इज 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज d2y अपॉन dx2. सो dy अपॉन dx होल स्क्वायर, यही तो हमको प्रूव करना था. फर्क इतना है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड में आ गई, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में आ गई. दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. यानी पूरे प्रोसेस में किया क्या? वही dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx2. एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें y को भी हम साथ में लेंगे. वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल. और इस एग्जांपल में क्या करना हमको? y दे रखा है और ये चीज प्रूव करनी है. मतलब x² y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0. अब इस y2 को d2y अपॉन dx2 लिख लो. इसको dy अपॉन dx लिख लो. एक ही चीज है. यानी y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. यानी इस वैल्यू को निकालने के लिए हमको तीन चीजों की जरूरत है. y2 y1 एंड y. y तो दे रखा है, यानी क्या निकालना है? y1 एंड y2. y1 इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. y1 लिख लो, y डैश लिख लो, dy अपॉन dx लिख लो. एक ही चीज है. ठीक है जी. पहले cos की -3 साइन log x. सबसे बाहर से चलना है. चेन रूल ये कहता है कि cos की -3 साइन, 3 तो एज इट इज था, cos अब किसकी होनी है? log x की. log x की 1 अपॉन x. चेन रूल लगाया, मतलब स्टेप को डायरेक्टली कर लिया. +4 साइन की cos ऑफ log x डिवाइडेड बाय log x की 1 अपॉन x. तो डिवाइडेड बाय x लिख लिया. व्हाट इज कॉमन हियर? 1 अपॉन x इज कॉमन. -3 साइन log x प्लस 4 cos ऑफ log x. ये आ गई dy अपॉन y1 की वैल्यू. सिमिलरली y2 की वैल्यू निकाल देते हैं. y2 कोशिएंट रूल. x डिनोमिनेटर में जी, ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर. तो क्या कहता है? कहां से शुरू करना है? डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर. -3 साइन की cos ऑफ log x. log x की फिर से होनी है अपॉन x. क्या किया? न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर कर रहे हैं अभी हम. इसकी हो गई, अब इसकी करनी है. cos की माइनस साइन log x की फिर से होगी 1 अपॉन x. तो न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर हो गया माइनस डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर. -3 साइन log x प्लस 4 cos ऑफ log x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, x की डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. यहां जो एलसीएम लेंगे x कैंसिल हो जाएगा.
ये एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, ये 2x नहीं सिंगल x है, ये एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा। फिर कह रहा हूं ऐसे लिख लो इसको बाहर ले आओ, x अपॉन x कैंसिल हो गया। ठीक है जी, फर्दर सिंप्लीफाइड, ये आपको क्या मिला, तो y2 की वैल्यू मिल गई -3 cos ऑफ log x -4 sin ऑफ log x माइनस माइनस प्लस 3 sin ऑफ log x -4 cos ऑफ log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। y2 को फर्दर, दिस इज y1, ये वैल्यू हमारे काम आनी है, ये y1 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए तो y2 व्हाट वी विल गेट, तो y2 विल बी, ठीक है जी, y2 क्या मिल रहा है, -3 cos -4 cos, एक जैसी चीजें प्लस माइनस हो जाएगी, तो ये हो गया -7 cos ऑफ log x। ठीक है जी, साइन वाली -4 साइन +3 साइन, तो ये हो गया -sin ऑफ log x -4 + 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ y2। अब y1 y2 की वैल्यू यहां डाल दीजिए। व्हाट वी हैव टू डू, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y, इसकी हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है जी, x स्क्वायर इंटू y2 इज -7 cos ऑफ log x माइनस साइन ऑफ log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये हो गया x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस x इंटू y1 की वैल्यू, ठीक है जी, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x प्लस 4 cos ऑफ log x डिवाइडेड बाय x प्लस y में क्या है जी, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। चलिए x से x कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। पहले cos ऑफ log x की बात करते हैं, -7, ठीक है जी, +4 + 3, 3 + 4 is 7, 7 - 7 is 0। देख लो, -7, ये आ जाएगा -7 cos ऑफ log x माइनस साइन log x, x स्क्वायर से तो x कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट वी विल गेट। ठीक है जी, यहां पर ये बचा -3 sin log x प्लस 4 cos log x, ठीक है जी, प्लस 3 cos log x एंड प्लस 4 sin log x। कॉस वाले देखते हैं जी, -7 + 3 + 4, ये कैंसिल। अब -1 - 3 + 4, ये भी कैंसिल, ये आपस में कैंसिल। व्हाट यू विल गेट, 0 एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। यही चीज हमको प्रूव कर, मतलब किया क्या, वही y1 y2 निकाला। y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और प्रोसेस कैसा है निकालने का, y को जब डिफरेंशिएट करेंगे y1 मिलेगा यानी dy/dx मिलेगा, y1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे y2 कह लो, d2y/dx2 कह लो या y" कह लो, वो वैल्यूज हमको इसमें पुट करनी है, वी विल गेट द रिजल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स।